हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पी केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला एकदम याद रखे रहो। टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। मैंने ग्राफ प्लॉट करना बताया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन ए इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। मैंने दो ग्राफ प्लॉट करना बताया उसका अलग अलग के बीच। ठीक है, एक था हमारे पास लॉग आर नॉट अपॉन आर था और दूसरा था हमारे पास एल एन आर और टी के बीच था। तो एक ओरिजिन से पास कर रहा था और एक बाइसेक्ट कर रहा था वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन। अब इन दोनों टॉपिक पढ़ाने के बाद हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ताकि हमें आइडियाज हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एक न्यूमेरिकल्स इस पे आएगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग आज इस पे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके इसके आपके पास न्यूमेरिकल में दूंगा जितना भी आपके पास एनसीईआरटी और साइड में भी है। तो देखो, मैं बात करता हूँ पहले ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन की बात करूँ तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर सपोज कर लो कि रिएक्टेंट का कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट सपोज कर लो उसका इनिशियल अमाउंट कुछ है, जैसे सपोज कर लो कि 5 ग्राम है। वो कितने टाइम में अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। कोई भी कंपाउंड अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का यानी इनिशियल अमाउंट का कितने समय में हाफ हो जाता है, उसका हाफ लाइफ टाइम होता है। नाम है ये हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे यूरेनियम, अगर यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम क्या होता है, धीरे धीरे डिके होता है। सपोज कर लो हम लोग के पास स्टार्टिंग में 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। एक साल बाद वो क्या हो जा रहा है, 25 ग्राम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डिके हो रहा है, तो 25 ग्राम हो जा रहा है। तो उसकी हाफ लाइफ टाइम कितनी हो जाएगी, 1 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल का जितने टाइम में वो हाफ हो जाए वी कॉल देम हाफ लाइफ टाइम, रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप नोट कर लो। हाफ लाइफ टाइम और फिर रिएक्शन टी हाफ ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। ठीक है, टी हाफ हो जाएगा। तो मैंने जो लिखा है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन is the time in which the concentration of a reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration। बात समझ में आती है। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में होगा इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए जितने टाइम में, वो क्या होगा, उसका हाफ लाइफ टाइम होगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, टी हाफ से। अब देखो हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे ये होता है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। दो ही पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का। तो सभी हाफ लाइफ टाइम सभी रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगे। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा जो ट्रिक के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, हाफ लाइफ टाइम सेकंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, और करता है तो कैसे करता है। तो मैं एक लास्ट में ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक पे ही सारे काम हो जाएंगे, जैसे वो यूनिट का दिया था। पहले प्रूफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो तो क्या था, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यही था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इनिशियल अपॉन फाइनल है। ठीक है, अब मैं करता हूं कि वैन पी क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए, यही तो है। जब टाइमिंग हम लोग की टी हाफ हो जाएगी तभी तो ये हाफ लाइफ टाइम होगा। और ये बोला गया ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। डिफिनीशन बोलना कि अगर ये फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, अगर ये फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए हमारे पास, हाफ हो जाए, यही तो हुआ। अगर ये फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, यही तो है हाफ लाइफ टाइम। क्लियर, बात समझ में आती है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सीधे से फंडा, अभी देखो, अगर आप इनिशियल कितना मान रहे हो, 100 मान रहे हो, ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास, 100%, ये 50 हो जाएगा क्योंकि टी हाफ है, आधा करना है। तो मैंने यही बताया कि जो फाइनल कंसंट्रेशन हो इनिशियल का कितना हो जाए, हाफ हो जाए, तो आर इक्वल टू क्या लिखा, आर नॉट अपॉन 2 लिख दिया। चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। सभी की वैल्यू को पुटअप करो आप, इस पे रेट कांस्टेंट पे कोई फैक्ट नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है जैसे ये करेगा वैसे डायरेक्टली या इनवर्सली हो जाएगा। टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा,
2.303 हो जाएगा, अपॉन के हो गया लॉग हो जाएगा, ये आर नॉट पहले से ही है, आर की जगह पे क्या आ जाएगा आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, 2 पर चला जाएगा, हाफ 2.303 अपॉन कितना हो जाएगा के हो जाएगा, लॉग क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी तो अगर ये 50 और 90 100 और 50 रखोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा, लॉग 2 यहाँ पे भी आ गया। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे पूरी वैल्यू रखना 2.303 अपॉन के, लॉग 2 की वैल्यू मैंने ट्रिक बताया हुआ कितना था 0.303, मैंने बताया था जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो 0.3 रखना है, क्योंकि इसके बाद 0 है तो नेग्लेक्ट कर दोगे, बट यहाँ पे प्रूफ करना, फार्मूला जनरेट करना है तो पूरी वैल्यू रखना ताकि पूरा डाटा है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन किया जाएगा, ये फार्मूला प्रूफ हो गया। ये बहुत इजी, क्लियर, कुछ नहीं किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रूफ कर रहा तो टी क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा, और जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो उसको हटा देना अगर कंफ्यूजन लग रहा है। मैंने बताया कि इनिशियल अगर 100 लोगे तो फाइनल कितना हो जाना चाहिए, 50 हो जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल का कितना हो जाए, इनिशियल बोला गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जितने टाइम में हाफ हो जाए, तो फाइनल क्या होगा, इनिशियल का ही तो हाफ होगा। तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, या इसको 100 इसको 50 कर देना तो भी हो जाएगा, दोनों से सॉल्व रख के सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और फाइनलाइज आंसर होगा हमारे पास टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फाइनल आपको याद रखना है फार्मूला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कोई न्यूमेरिकल कोई भी प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है, कभी भी प्रूफ नहीं आया, डायरेक्ट फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। तो ये हो गया हमारे पास किसके, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन। तो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या टी हाफ हमारे पास ये डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, ठीक है, इनडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक जानकारी मिल गई, क्योंकि आर भी नहीं है आर नॉट भी नहीं है, तो नोट यहाँ पे इससे आइडियाज मिल रहा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन की बात करूँ तो आर या आर नॉट पे डिपेंड, आर या और आर नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर, सिंपल से केस। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं करता है कि नहीं करता है, तो इसको आप राइट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास फार्मूला प्रूफ नहीं करना, बस उसको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बस यही पढ़ना है, जीरो ऑर्डर के लिए आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, तो वो जनरलाइज जो लास्ट में पता होगा उसमें किस तरीके से आता है, तो आप इसको नोट करो। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ लिया कि इस पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कोई भी डिपेंड नहीं करता हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ लो, तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए बात करूं तो टी इक्वल टू क्या था, आर नॉट माइनस आर अपॉन के था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/k ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब वैन क्या कर दूं मैं, टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, सेम कंडीशन, और जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी इक्वल टू 1/k, कहाँ पे रखना है, आर नॉट, ये तो ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है, माइनस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 1/k, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आर नॉट आ जाएगा, ये देख लो, टी हाफ इक्वल टू 2 आर नॉट अपॉन के, देखो कितना इजी, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि टी हाफ किस तरीके से डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर करता है कि नहीं करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू बीएससी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो मैंने बता दिया। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कंसंट्रेशन पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टी हाफ क्या कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक। अब हमको बार बार ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, तो मैंने इसके लिए आइडियाज निकाल के लेके आए कि किस तरीके से आप एक बार में लिखोगे, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आइडिया ये है कि आप एक फॉर्मूला में उसको दूंगा, उसको आप राइट कर लीजिए, उससे सारे काम हो जाएंगे। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ,
इसको राइट करता हूँ, हो जाएगा आपके पास टी हाफ इजकल टू 1/a⁴ हो जाएगा। आर लिख लेना यहाँ पे क्योंकि आप सभी लोगों ने आर पढ़ा हुआ है। ये देखो टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, आर नॉट इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इनिशियल पे डिपेंड करने के लिए आपको यहाँ पे इनिशियल पे ही करना क्योंकि इनिशियल होता है, और ये 1 - n कर लेना, 1 - n वेट करो n-1, ठीक है। अब ये देखो इस पे सारा काम कर जाएगा। टी हाफ इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/r0 इनिशियल कंस्टेंट पे n-1। अब जिसकी वैल्यू n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ फॉर जीरो ऑर्डर तो टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, r की वैल्यू n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा 1/r0 की पावर कितना होगा 0-1। अब इसको वी कैन राइट हेयर 1/r0 -1, ये -1 ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा r0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए मैंने डायरेक्टली बताया। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूँ तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे 1 कैंसिल होगा, और मैंने बताया था a के पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, तो इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के लिए काम कर जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, आपके कंपटीशन में आता जरूर है कि हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिपेंड करता है नहीं करता है, या तो उसका जो डिपेंड करता है तो किस तरीके से करता है, तो R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से ये हटा देना क्योंकि फाइनल पे तो डिपेंड नहीं, सिर्फ इनिशियल पे ही काम करता है, ठीक। और ये इस तरीके से काम करेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।